An Ban are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at 6%. Ban is allowed at annual salary of 2500. अभी तक सम नॉर्मल ही है ना? कि दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कैपिटल 50-30 हज़ार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है. Ban is allowed salary of 25. A provision of 5% of net profit is to be made in respect of manager's commission. 5% नेट प्रॉफिट का मैनेजर को देने का है. एंड रेंट ऑफ ₹24,000 is accounted to being payable to An. Profit for the year before manager's commission rent to An was ₹39,000. अब देखो एक बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन को रिकॉल करो कि जो हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसमें सिर्फ पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस आता है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी बनता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड पे पार्टनर से जो इनकम हमको होती है वो हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर के पीछे खर्चा करते हैं वो, और क्रेडिट साइड से जो पार्टनर से बिजनेस को इनकम होती है वो लिखी जाती है. ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉजिक है. और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले आता है पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो उसके भी डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं. तो उसे इधर एक्सपेंस लिखा जाता है डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे इनकम लिखा जाता है. और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी सेम, एक साइड एक्सपेंस और एक साइड इनकम. फर्क क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, किसके? बिजनेस. और क्रेडिट साइड में बिजनेस रिलेटेड इनकम. यहाँ पे पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस और पार्टनर्स रिलेटेड इनकम. तो ये डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बराबर. चलो अब ये सम चालू करने से पहले ये सब क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि ये सम में देखो दो पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस है और दो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है. जैसे कि सम स्टार्ट हुआ तो हमको बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस हुआ. बान को हमको सैलरी पे करना है, वो भी पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस हुआ. लेकिन यहाँ पे हमको मैनेजर कमीशन पे करना है, तो मैनेजर कमीशन बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस हुआ. और दूसरा क्या पे करना है? रेंट. भले वो पार्टनर को पे करना है लेकिन वो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, तो उस पर रेंट हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है. यानी दो पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस है, दो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है. और लास्ट में हमको बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ. और जो वो प्रॉफिट उन लोग ने दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट, मतलब ये जो 39,000 हमको प्रॉफिट दिया गया है वो अभी रेंट और मैनेजर के कमीशन दिए बगैर है, तो हमको पहले वो देना पड़ेगा. यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हमको ये सब में क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. बराबर. डेबिट क्रेडिट. तो उन लोगों ने हमको नेट प्रॉफिट क्या दिया है? 39,000 दिया है. कितना दिया है? 39,000. लेकिन उसमें से अभी तक उन लोग ने क्या नहीं माइनस किया है? मैनेजर्स कमीशन एंड रेंट टू आन. तो देखो अभी पहले हम लोग मैनेजर का अगर कमीशन देखें तो मैनेजर का कमीशन क्या है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट. बराबर. अब ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं है हमारे पास. ये जो नेट प्रॉफिट है ये कैसे है? बिफोर मैनेजर का कमीशन एंड रेंट. तो ओरिजिनल नेट प्रॉफिट हमको लाना पड़ेगा. बराबर. तो समझो 39,000 हमारा प्रॉफिट है अभी, तो उसमें से रेंट हमारे पास है. कितना है रेंट सम में हमको दिया है 24,000. तो 39,000 में से मैं रेंट निकाल देता हूँ 24,000. चलो इधर लिख ही देता हूँ 24,000. तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बच के आएगा? 15,000 रुपया. कितना बच के आएगा?
तो अब मेरे को इस पे 5% मैनेजर्स कमीशन दे देना है। तो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 15,000 इंटू 5% बोला है, 5/100, 15 5 जा 2250, ये आ गया मैनेजर्स कमीशन, बराबर। तो जो साइड ज्यादा हो 39,000, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 39,000। अब यहाँ पे एडजस्टेड यानी कि न्यू नेट प्रॉफिट आएगा 39,000 माइनस 24 एंड 2250, यानी 15,000 में से 2250 माइनस कर देता हूँ। होगा, चलो एक्चुअली कैलकुलेशन एरर था। 15,000 का 5% 750 होगा, 15 5 750। तो यहाँ पे 2250 के बदले लिख देते हैं 750, बराबर। तो 39,000 माइनस 24,000 एंड 750, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 414,250, बराबर। ये दिस साइड से दिस साइड माइनस कर दिया तो ये हमारा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आया। ओके, अब पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां से सम इजी हो जाएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। जो नेट प्रॉफिट आया हमारा अभी 14, नेट प्रॉफिट एडजस्टेड 114,250। अच्छे से आराम से 14250। ओके, अब तो नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, तो 50,000 है, उसका 6%, तो 50,000 इंटू 6% कितना होगा बोलो, 3,000। और दूसरा 30,000 का 6%, वो हो जाएगा 300 इंटू 1800, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4,800। और किसको सैलरी तो देनी थी हमको, बान को सैलरी देनी थी, यानी बांस सैलरी, कितना बान का सैलरी, सैलरी ऑफ ₹2,500 एनुअल सैलरी, यानी 2,500 पूरे साल का सैलरी देना है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन को। 14250, 14250, तो इधर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, तो 14250 माइनस 4,800 एंड 2,500, तो वो कितना होगा, 7,300 इसका टोटल। 6,950 हो रहा है, चेक कर लेता हूँ एक बार। तो 4,800 माइनस 2,500, 6,950। अब ये 6,950 को हम लोग दोनों के पार्टनर्स के रेशियो में भेज देंगे 3:2 में, बराबर। 6,950 इंटू 3/5 और एक बार 2/5, तो 690 इंटू 3/5 4170, और दूसरे का आंसर आएगा 6,950 इंटू 2/5 2780। ओके, अब पार्टनर्स कैपिटल बनाना इजी हो जाएगा और भी। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से आधी चीजें तो आ जाएगी इधर। ओके, अच्छे से बनाना चाहिए।
आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, आन, बान, पर्टिकुलर, आन एंड बान। सबसे पहले बाई बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा 50,000 एंड 30,000, 50,000 एंड 30,000। अब ये सारी क्रॉस एंट्री, जो ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रॉस में, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 1,800। और ये है बाई, किसकी सैलरी है ये, बाई सैलरी अकाउंट। अच्छा बान है ये, बान नहीं नहीं सॉरी, ये तो पार्टनर्स कैपिटल है। बान को सैलरी है 2,500, और दोनों का बाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट है 4,170। उस साइड तो कुछ भी नहीं है ड्राइंग्स वगैरह, तो जो ये टोटल आएगा वही कैरिड डाउन भी हो जाएगा। तो पहले का टोटल है 57,170। ओके, तो इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो भी आ जाएगा 57,170, 57,170। बी का टोटल है 6,950। अच्छा नहीं, 6,950 नहीं आएगा, यहाँ पे है ऊपर कितना है, 2,780, 2,780, 1,800। 50,000 नहीं, 30,000 प्लस 1,800, 30,000 नहीं है, 50 नहीं है, नहीं नहीं आएगा इतना। 30,000 प्लस 1,800, 37,080, 37,080। तो ये सम कंप्लीट हुआ। अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। अंशुल बीइंग नॉन वर्किंग पार्टनर, अंशुल कैसा पार्टनर है, नॉन वर्किंग पार्टनर, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड 8 लाख, उसने कैपिटल में 8 लाख कंट्रीब्यूट किया। एंड आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, आशा इज अ वर्किंग पार्टनर, उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया कैपिटल में, भी अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं किया। द पार्टनर डीड्स प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर 2,000। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 32,000। शो योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बराबर, अब हमको डिस्ट्रीब्यूशन बोला, देखो पहले क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, बराबर। तो अंशुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 8 लाख। कितना परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%, बराबर। तो ये सीधा आ गया 40,000। और जो वर्किंग पार्टनर है उसको हम लोगों को कितना सैलरी देना है पर मंथ, 2,000। यानी आशा वर्किंग पार्टनर है, उसका तो कैपिटल नहीं है, यानी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। तो आशा सैलरी, तो उसका पर मंथ का सैलरी 2,000 है, तो 12 महीने का कितना होगा, 24,000। ठीक है, ये एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बताने को बोला है। अब तुम लोग देखो कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, अंशुल को 40,000 देना है और आशा को 24,000 सैलरी देना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट कितना है, 32,000। क्या है क्वेश्चन, देखो सब लोग, क्वेश्चन में कितना है प्रॉफिट, 32,000। तो हमारे पास प्रॉफिट में 32,000 पड़ा है, लेकिन हमको देना कितना है, 40,000 एंड 24,000। हमारे पास एडुकेट प्रॉफिट नहीं। तो ये केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जितना है 32,000 वो हम पूरा का पूरा बांट देंगे। ये क्या हो जाता है सम के बीच में ही,
चलो कोई बात नहीं, 32,000 बांट देते हैं। तो 40 और 24 तो पूरा दे नहीं पाएंगे, तो इनका रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो देखो 40,000 और 24,000, एक को इतना देना है, ठीक है। अंशुल एंड आशा, तो 3 0 कट 3 0 कट 40 के टेबल में, सॉरी 40 और 24 4 के टेबल में आएगा दोनों, और 8 के टेबल में भी आएगा। तो 8 5 जा और 8 3 जा, इसका मतलब जो 32,000 ही है हमारे पास, वो हम लोग 5:3 के रेशियो में दे देंगे, बराबर। तो ये समझो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, नेट प्रॉफिट है 32,000। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। एक हमको देना है अंशुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक हमको देना है आशा को सैलरी। अब 40 तो नहीं दे पाएंगे, नहीं पूरा इधर 24 दे पाएंगे, तो 32,000 का कौन सा रेशियो, 5:3, जितना है उसको रेशियो में बांट दो, उनके 40 और 24 के, यानी 32,000 इंटू 5/8, 8 4 जा, तो यहाँ इसको मिल जाएगा 20,000, और बाकी का 32,000 इंटू 3/8, 8 1 जा 8 4 जा, यानी इसको मिल जाएगा 12,000, बराबर। यानी 32,000 पूरे के पूरे दे दिए। किसी एक को हम नहीं दे सकते, इसलिए हमने रेशियो निकाला ये सब में। A, B and C are partners. Net profit of the firm is 30,000, which has been duly distributed in 3:1:1. It is noticed on 10th April that under mentioned transaction were not passed through the books of account. यानी कि ये सम है पास्ट एडजस्टमेंट का। किसका है? पास्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि इन लोग ने ये सारी एंट्रीज दी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरीज। तो हमको एक जनरल एंट्री पास करनी है जो पीएनएल अकाउंट को अफेक्ट ना करे, मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला सम है, बराबर। अब पास्ट एडजस्टमेंट का लास्ट एक सम हमने किया, अब उसी के अकॉर्डिंग टेबल हम लोग इधर ड्रॉ कर देते हैं। देखो अभी पहले मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ सीधा, ठीक है। अब क्या नाम है इन सबका, ए, अच्छा पहले पर्टिकुलर के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। ए बी सी टोटल, ये वर्किंग हम लोग इस तरह से करेंगे, यही सम को फॉलो करो, पर्टिकुलर, ठीक है। अब सबके उसमें होगा एक, चलो सबसे पहले 30,000 विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये बाकी के सारे एडजस्टमेंट अभी पास करना बाकी है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उसको हम लोग रिवर्स करेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी प्रॉफिट पार्टनर को मिल चुका है, यानी उनका कैपिटल ऑलरेडी क्या हो गया होगा, क्रेडिट, क्योंकि उनको प्रॉफिट ऑलरेडी मिल गया है। अभी हम लोग उसको रिवर्स करेंगे, यानी वो सारी एंट्री को क्या करेंगे, डेबिट। तो 30,000 को उन लोग ने 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी 30,000 इंटू 3/5 इंटू 1/5, ऐसा करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 5 1 जा 6 जा 18,000, ये रिवर्स कर रहा हूं मैं, 18,000, फिर इधर इधर आएगा 6,000। ये कैलकुलेशन सब लोग खुद कर लेना। ये हम जो नॉन प्रॉफिट 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:1:1, उसको रिवर्स करें, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है तो क्रेडिट हो गया होगा, तो अभी हमने डेबिट कर दी। अच्छा, अब कौन सी एंट्री पास करनी बाकी है वो पढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पास करना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम 6%, और तीनों का कैपिटल 50 40 और 30। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज है, 6%। डायरेक्टली करते हैं, 50,000 का 6% नहीं करते हैं डायरेक्टली, 50,000 इंटू 6/100, ये हो जाएगा 3,000। जो मिला नहीं है अब मैं उसको क्रेडिट कर देता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है। और 40,000 इंटू 4 6 ही हो जाएगा बेसिकली, 40,000 इंटू 6/100, यानी 4 6 होगा 2,400। तो तीसरा 30,000, यानी 3 6 हो जाएगा
अरे 1800 बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अभी हमने एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेबिट बैलेंस। डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है 350, फिर दे दिया है 250 एंड 150। ओके, अब पार्टनर सैलरी, ए और बी को सैलरी देना है हमको, तो ए को सैलरी देना है तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा 5000 एंड बी को 7500। कमीशन ड्यू टू ए, कमीशन दिया है सिर्फ किसको, ए को। कितना कमीशन दिया है, 3000। ओके, ये सारी एंट्रीज हो गई, बस अब हमको इसको रेक्टिफाई कर देना है बराबर। હવે જો, હવે डेबिट क्रेडिट રમવાનું જરાક આપણે। હવે એમ જોવા જાય, अरे ऐसे देखने जाए तो ए का कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा लग रहा है बराबर। तो बैलेंस हम लोग डेबिट साइड पे ही लाएंगे, ठीक है। चलो, अब डेबिट साइड पे कितना है, 18,000 और 350। 18,350, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 11,000। डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड पे ही रहेगा बैलेंस 7350 बराबर। अब ये हमको, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हमको एडजस्ट करना है। और इधर 6000, इधर क्रेडिट साइड पे ज्यादा टोटल लग रहा है। सेकेंड का डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड का डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा था यानी डेबिट साइड पे डिफरेंस, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 3650। और सी का वापस डेबिट साइड ही ज्यादा है, 6000 प्लस 150 माइनस, तो डेबिट साइड ही ज्यादा है, माइनस करके आ रहा है 4350। अब देखो, जो चीज एडजस्ट करना है उसमें दो डेबिट है और एक क्रेडिट, यानी ओवरऑल दोनों डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो टोटल में डेबिट साइड पे, यानी 7350 एंड 4350 प्लस माइनस 3650, तो 8050। ओके, अब ये सब चीज डेबिट बैलेंस का लफड़ा है, तो इसको अब हम लोग करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बराबर। कौन से रेशियो में, 3:1:1। तो 8050 को इंटू 3/1, 3/5, 2/5, मतलब ये डेबिट है तो यहाँ पे अभी सबको क्रेडिट करेंगे हम लोग, तो वो आ रहा है 4830, और इधर आ रहा है क्रेडिट में 1610 एंड 1610। अब देखो वापस से वही, जो साइड ज़्यादा है तो इधर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट आंसर आएगा 7350 माइनस 4830। यहाँ पे क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है और यहाँ पे भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 2520 डिफरेंस, और यहाँ पे 0625, और यहाँ पे डेबिट साइड पे 0472 बराबर। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। पहला कौन था, एस कैश अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी क्रेडिट हो रहा है यानी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट बराबर, सॉरी बी कैपिटल अकाउंट। तो ए में जा रहा है 2520, सी में जा रहा है 2740, 5260। तो ये था एक तुम्हारा छोटा सा सम। Vikas and Vivek are partners in a firm in the ratio of 3:2. They admitted Vandana as new partner for 1/8 share with a guarantee। ये गारंटी वाला सम है। कितना गारंटी किया है भाई, 1,50,000। वंदना को 1,50,000 गारंटी किया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम।
ओके, नए पार्टनर आने के बाद भी विकास और विवेक के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम, बट दे डिसाइडेड टू बेयर एनी डेफिशिएंसी अकाउंट ऑफ गारंटी वंदना इन 3:2। अब ये क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि उनका ओल्ड शेयर 3:2 था, नए पार्टनर को उन लोग ने 1/8 शेयर में लिया, उसके आने के बाद भी विकास और विवेक ओल्ड शेयर में ही अपना न्यू पीएसआर भी शेयर करेंगे। और अगर कोई जो गारंटी की है नए पार्टनर को, वंदना को, कि उसको कम से कम 1.5 लाख मिलेगा ही, तो कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो लोग 3:2 में उसको बॉन्ड करेंगे। समझ आ रहा है डेफिशिएंसी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 9 लाख रुपया। ओके, अब देखो इन लोग ने बोल दिया है हमको इसमें न्यू पीएसआर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग ने ऑलरेडी बोल दिया है कि न्यू पीएसआर बिटवीन विकास एंड विवेक सेम रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले वंदना का शेयर ढूंढ लेते हैं। तो वंदना शेयर जो कि नई पार्टनर है, पूरे फर्म का कितना है प्रॉफिट, 9 लाख, बराबर। तो उसका शेयर कितना है, 1/8। तो 9 लाख डिवाइड बाई 1/8, तो वंदना का शेयर इन प्रॉफिट होगा 1,12,500। ठीक है, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा देखो, पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना था, 9 लाख, है ना। उसमें से वंदना का प्रॉफिट मैं निकाल दूं 1,12,500, तो अब जो प्रॉफिट बचा वो है 7,875,000। ये माइनस करते रहना। अब ये जो प्रॉफिट है रिमेनिंग प्रॉफिट, ये किसका प्रॉफिट है, विकास और विवेक का। तो विकास शेयर इन प्रॉफिट, और कौन है, विवेक शेयर इन प्रॉफिट। इन लोग ने क्या बोला कि जूने रेशियो में ही ये लोग अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इनका न्यू पीएसआर भी क्या होगा, बिटवीन विल रिमेन सेम, यानी 3:2। यानी ये जो प्रॉफिट है 7,87,500, 7,87,500, ये हम लोग 3:2 यानी 3/5, 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये होएगा 472,500, और दूसरे का हो जाएगा 2/5 यानी 315,000। देखा, इसमें न्यू पीएसआर नहीं किया, इसमें हमने क्या किया कि पहले 9 लाख में से नए पार्टनर का शेयर निकाल दिया, बराबर। फिर टोटल प्रॉफिट में से ये माइनस किया, 9 लाख में से 1,12,000, तो बचा हुआ प्रॉफिट आया 7,87,500, और वो ओल्ड पार्टनर, मतलब ये तीनों का प्रॉफिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिगर न्यू पीएसआर फाइंड किए हुए। तो अब क्वेश्चन ये है कि डेफिशिएंसी कितने की हो रही है। अब देखो, एक हिसाब से देखा जाए तो गारंटीड प्रॉफिट कितना था, गारंटीड यस प्रॉफिट टू वंदना, वो कितना था, 1,50,000। ठीक है, देखो ये रहा, लेकिन उसको मिला कितना, 1,12,000, बराबर। तो अब उसको कमी पड़ रही है, तो डेफिशिएंसी कितना हो रहा है, तो डेफिशिएंसी 1,50,000 माइनस 1,12,500, यानी 37,500 वंदना को कम पड़ रहा है, बराबर। अब ये पैसा देगा कौन, उन लोग ने बोला था जूने पार्टनर ने कि हम देंगे ये, और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो 3:2 में हम लोग देंगे। डेफिशिएंसी गारंटेड टू वंदना 3:2, बराबर। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय, पहला क्या नाम है भाई, विकास, और डेफिशिएंसी बॉर्न बाय विवेक। ठीक है, तो देना तो 37,500 है उसको, दोनों को, और कौन से रेशियो में दिया जाएगा, ये इनके 3/5 और 2/5 क्वेश्चन में लिखा है। तो पहला जो डेफिशिएंसी है 22,500, और दूसरा पार्टनर कितना पैसा देगा उसको, 15,000। ठीक है, अब लास्ट में इन लोग ने क्या बोला है कि प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अभी भी बाकी है। तो चलो इसका तो डेफिशिएंसी इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो विकास फाइनल शेयर इन प्रॉफिट, फाइनल शेयर इन प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो देखो विकास का प्रॉफिट कितना था, ये रहा सर्कल किया है 4,72,500, उसमें से वो विकास वंदना को कितना डेफिशिएंसी बॉन्ड करेगा, 22,500। तो अब उसका लास्ट का प्रॉफिट कितना हो गया, 4,50,000। ठीक है,
अब उसी तरह विकास के बाद कौन है, विवेक, फाइनल शेयर इन प्रॉफिट, वो कितना हो जाएगा, उसका पहले का शेयर था 3,15,000 माइनस वो कितना डेफिशिएंसी दे रहा है 15,000, यानी उसका शेयर हो जाएगा 3 लाख। और उसी तरह जो वंदना है, वंदना के पास था 1,12,500 और उसमें उसको 22,500 दिया विकास ने और 15,000 दिया विवेक ने, यानी उसको जो गारंटी किया था 1.5 लाख मिल गया। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बताने को बोल रहे हैं तो वो तो एकदम इजी चीज होनी चाहिए। ये बनाया पीएनएल अप्रोप्रिएशन और यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट कितना 9 लाख, ये अच्छे से बनाना, यही आंसर है। फिर ये डायरेक्टली टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने पूरा वर्किंग बनाया है तो वर्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देने का विकास, विवेक ने वंदना, ठीक है। तो सब में आंसर इधर 4,50,000, इधर 3 लाख और इधर 1.5 लाख, बराबर। मैंने रफ में बनाया है, यानी ये हो जाएगा 9 लाख टोटल, बराबर।